हम लोग स्ट्रेच थे, पुलिस फोर्स स्ट्रेच थी, फाइन्स हो रही है और बैकअप कार्रवाई हो रही है। और बस काउंटर लगा रहे हैं, अगर होली के बाद बिहार पुलिस का बड़ा एक्शन। दरअसल होली को लेकर पुलिस चौकस थी। 46 पुलिस बल की तैनाती थी। रैपिड एक्शन फोर्स तैनात थी। बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से होली संपन्न हुई, लेकिन होली और जुम्मे के दौरान 11 घटना हुई जो सामान्य प्रकार की घटना थी। आपको बता दें कि पटना में 2 घटना घटी, नवादा में 1, समस्तीपुर में 1, अररिया में 1 और एक अन्य जगह पर, जिसमें झड़प के दौरान एक एएसआई की मौत की भी दुर्घटना, पूर्ण तरीके से उनकी हत्या कर दी गई है। जिसके बाद अब बिहार पुलिस काफी ज्यादा एक्शन में आ चुकी है। और आपको बता दें कि बिहार पुलिस जो है अब अपराधियों का फन कुचलने की पूरी तरीके से तैयारी शुरू कर दी है। जरा उनकी एक तस्वीर और एक झलक देखिए, क्या कुछ तैयारियां बिहार पुलिस के द्वारा की जा रही है। चाहूंगा ERSS इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम बिहार में लागू है, जिसमें कुल 1400 व्हीकल कार्यरत रहता है। होली के दिन 14 तारीख को मतलब प्रातः 12 बजे, मतलब 13-14 के मिडनाइट से लेके 14-15 के मिडनाइट के बीच में रिकॉर्ड नंबर ऑफ इवेंट्स हुई। इसमें इस प्रकार से होती है कि जो कॉल आता है हमारे पदाधिकारियों को, कुल इस 24 घंटा में 67,188 कॉल्स आए। ये कॉल्स कितना सीरियसनेस के आधार पर जो कॉल सेंटर में पदाधिकारी होते हैं वो डायरेक्ट करते हैं नियरेस्ट ERV व्हीकल, MRV बोलते हैं व्हीकल को। MRV व्हीकल्स जो हमारे थे वो ज़्यादातर 4 पहिए वाहन हैं, शहरी क्षेत्र में 2 पहिए वाहन। कुल 13,150 इंसिडेंट में जाके मौजूद हुए। 13,150। अब पर्व के समय बल की प्रतिनियुक्ति होती है, प्रयास रहता है कि हर कॉल अटेंड किया जाए और छोटी मोटी ही घटना की रिपोर्टिंग होती है। ज़्यादा हिंसा हम लोग उम्मीद भी नहीं कर रहे थे, परंतु तब भी, जबकि फोर्स डिप्लॉयमेंट भी स्टैटिक था कई जगह पर, क्योंकि उस दिन नमाज था, फ्राइडे था। रिस्पांस टाइम तब भी 14 मिनट 34 सेकंड रहा। ये हम आपको बता रहे हैं 14 तारीख की। 15 तारीख को कुल प्राप्त कॉल घटा है, 56,851 कॉल्स रिसीव हुए, जिसमें 9,744 इंसिडेंट पर गाड़ी गई, पुलिस गाड़ी। रिस्पांस टाइम 14 मिनट 52 सेकंड औसतन। पहली जो अररिया की घटना है वो होली से संबंधित नहीं है, वो एक आपराधिक घटना है जहां एक वांटेड फिरार क्रिमिनल पकड़ा गया था रेडिंग पार्टी के द्वारा। उसके सहयोगी लोग उस पर टूट पड़े, उसको छुड़ा लिए, उसमें धक्का मुक्की हुई। वह शादी का माहौल भी था वहां पर। पुलिस ने संयम बरती, गोली नहीं चलाई, नहीं तो कोई इनोसेंट को भी गोली लग सकती थी। दूसरी जो घटना मुंगेर की है, इसी ERV व्हीकल जो शहीद हुए हमारे पुलिसकर्मी दिन में भी एक बार गए थे, असमझा बुझा के आए थे। होली की हुड़दंग हो गई थी, सेपरेट करके आए थे, दोबारा भी ये फिर गए तो इनको एक लाठी मार दी गई माथा पर। चोट माथा पर गंभीर हुई, इनके इंतकाल हो गई। शेष जगहों पर बवाली था, जैसे मनेर में जो घटना है, युवक 12-13 नशे के हालत में धक्का मुक्की कर रहे थे, शिकायत ने किसी की, पुलिस पार्टी गई, हमारे सब इंस्पेक्टर इंजर्ड हो गए, परंतु रात को खूब छापेमारी हुई, रात तक गांव खाली हो चुकी थी। इसी प्रकार सिगोड़ी में भी कल रात को भी रात भर छापेमारी हुई, हमको लगता है गांव खाली होगी। और जब तक जो लोग चिन्हित हुए हैं उनकी गिरफ्तारी हमारी 1 हफ्ता के अंदर प्राथमिकता है। सबको गिरफ्तार किया जाएगा उचित धारा में।
यहाँ हम फिर से आपको बताने चाहेंगे कि विधानसभा चल रहा है, रमजान का महीना है, बल प्रयोग में संयम बरतने का आदेश था। नहीं तो जो ERV व्हीकल मुंगेर में गई थी उसमें AK-47 भी थी। एक बर्स्ट फायर में कितने लोग हताहत हो सकते थे। संयम बरते, वो अपने मूर्छित पदाधिकारी को वापस ले आए, गोली नहीं चला। उचित नहीं समझे, इनोसेंट को भी लग सकती है। मैं ये इसलिए आपको बता रहा हूं कि पुलिस प्रेशर में काम करती है, छुट्टी में भी काम कर रही है होली में। अब किस तरह का समाज है आप रूबरू हैं, परंतु हम लोग का प्रयास रहता है कि सब जगह पुलिस गाड़ी पहुंचे और कुछ ज्यादा बढ़ के नहीं। इन्हीं रिस्पांस के कारण और प्रतिनियुक्ति के कारण अब हमारे जो पुलिस पदाधिकारी, कन्या पुलिस पदाधिकारी एक्टिव हुए हैं कि कोई मेजर कॉम्युनल इंसिडेंट बिहार में नहीं हुआ है। मेजर कॉम्युनल धर्म के अनुसार या जाति के अनुसार भी मेजर कुछ नहीं हुआ है। और हुड़दंगई का तो ये है कि 2 दिन में 44-45 आदमी दुर्घटना में मौत हुई। ये भी एक पहलू किस तरह की होली मनाई जा रही है, तो एक सामाजिक परिवेश में क्या हो रहा है ये सबको सोचने की बात है कि 2 दिन में रोड एक्सीडेंट, इसमें डूबने वाले लोग का हम नाम नहीं ले रहे। 44+ लोग की मृत्यु हुई। लोग स्ट्रेच थे, पुलिस फोर्स स्ट्रेच थी, फाइन्स हो रही है और बैकअप कार्रवाई हो रही है। आज फिर रेलवे स्टेशन में भी हम लोग का डिप्लॉयमेंट है। वहाँ कोई स्टैम्पीड नहीं हो जाए, घटना नहीं हो जाए। ट्रेन से लोग लौट भी रहे हैं, परंतु मैं आश्वासन देना चाहूँगा कि जितने घटना घटी है सबकी रिकॉर्ड है। संक्षिप्त में तो हम आपको प्रेस नोट भी ये साझा कर देंगे। हम लोग दोनों मिल के बनाए हैं, ERSS का रिस्पॉन्स का भी, जो मेन घटनाएं हैं। परंतु ये बताने चाहेंगे कि जहाँ भी घटना घटी है, जहाँ भी हमारे पुलिस कर्मी पर अटैक हुई है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। धन्यवाद। लेकिन कुंदन जी, एक सवाल है सर, संयम बरती क्यों गई? मेजर घटना तो नहीं हुई है सर। आप गिरिडीह में देख लीजिए क्या हो रही है। यही दोनों घटना जो कॉम्युनल हम लोग को रोकना था, जाति हिंसा रोकना था। हमारा एक पदाधिकारी को लाठी से मारा गया माथा पर, उसकी मृत्यु हो गई। उसमें ज्यादातर लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। अब सबको थोड़ा ज्यादा भी हम लोग कर सकते हैं तो होगा पुलिस बर्बरता। पुलिस फायरिंग कर देगी तो होगा पुलिस बर्बरता। संयम इसलिए हम बोल रहे हैं, हम संयम बरते हैं। हो सकता है दूसरे दिन आप बोलिएगा पुलिस बर्बरता। लेकिन अररिया में जिस तरह से आप गिरफ्तार करने गए थे, अपराधी को गिरफ्तार कर जी बिल्कुल। में किसी नॉर्मल को गिरफ्तार, वो अपराधी का क्या हश्र होगा आप देख लेंगे। एक बड़े अपराधी को एकदम उनका क्या हश्र होगा आप देख लेंगे। तो ये शादी का माहौल था। शादी के माहौल में जो उपलब्ध पदाधिकारी गए थे, सब इंस्पेक्टर भी थे रीडिंग पार्टी में, उन्होंने गोली चलाना और बात बढ़ाना उचित नहीं। सर इसी शहर पटना में राजन नाम का हॉस्पिटल हुआ करता था, सर जानते होंगे।